हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, इफ a is to b is 2/3, b is to c is 2/4, c upon d is 2:5। आपको निकालना है a is to d का रेशियो। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, a अपॉन b, a is to b याद है ना, ऐसा लिखते हैं a अपॉन b। कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। b is to c यानी b अपॉन c कितना दिया हुआ है, 2/4। और c is to d यानी c अपॉन d कितना दिया हुआ है, 2/5। हमको क्या निकालना है, a is to d यानी a अपॉन d निकालना है। यानी हमको न्यूमरेटर में a चाहिए, डिनोमिनेटर में d चाहिए। तो बहुत बड़ा आसान सा, क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ से दो मेथड से जा सकते हैं। एक तो कॉमन मल्टीपल लेके, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा छोटा वाला मेथड लेता हूँ। उसमें क्या करूंगा मैं, a अपॉन b की वैल्यू क्या है, 2/3। हम क्या करेंगे यहाँ पे, b कहाँ पे, डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो बताइए यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2/3 टाइम्स b मिलेगी। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सिमिलरली यहाँ से चलो b की वैल्यू निकाल सकते क्या, b की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, c डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 2/4c। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 2/4c मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे d डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो बताओ c की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2/5 टाइम्स d मिलेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। अब जो भी सबसे आखिरी में वैल्यू मिलती है ना, उसको पिछले वाले में कर दो सब्सटीट्यूट। b की वैल्यू क्या है, 2/4 टाइम्स c की वैल्यू क्या है, 2/5 टाइम्स d। तो मैं c की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2/5 टाइम्स d लिख सकता हूँ। तो बताओ क्या मिलेगा मेरे को b की वैल्यू, b इक्वल टू 2/4 टाइम्स c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/5 टाइम्स d मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल। तो b की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, 1/5 टाइम्स d मिल रही। अब b मिल गया हमको, हम इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, a वाले पे। a की वैल्यू क्या है, 2/3 टाइम्स b। तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2/3 टाइम्स। b की वैल्यू क्या है, 1/5 टाइम्स d है क्या, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15 टाइम्स d। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, a अपॉन d की। यहाँ पे d मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो a/d की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2 1 जा 2 अपॉन 3 5 जा 15। तो क्या है a अपॉन d की वैल्यू, 2/15। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, आपको थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है, हमको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, काय की दी हुई है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। काय की दी है, a is to b, यानी क्या दिया हुआ है, a अपॉन b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/3 दी हुई है। b is to c यानी b अपॉन c कितना दिया हुआ है, 2/4। आप चाहो तो इसको यहीं पे काट के 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा क्या उसमें, नहीं। आप चाहो तो 2/4 लेके भी कर सकते हैं। हमने 2/4 लेके किया था, तो चलो 2/4 लेके कर लेता हूँ। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो उसमें कंफ्यूज होना क्या, नहीं। c/d कितना दिया हुआ है, 2/5। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, a/d की। याद रखना हमको क्या चाहिए, a/d की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वेशंस को कन्वर्ट करोगे। चलो a की वैल्यू जो भी डिवीजन में, उसको मल्टीप्लीकेशन में भेज दो। तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2/3 टाइम्स b मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2/4 टाइम्स c मिलेगी। उसी तरीके से c की क्या वैल्यू मिलेंगी, 2/5 टाइम्स d। समझा, यहाँ पे b डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, c डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, d इधर था डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। मिला यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सबको। अब क्या करेंगे हम, एक इक्वेशन पीछे जाते हैं ना, सबसे आखिर से चालू करो। c की वैल्यू क्या है, 2/5 टाइम्स d, पिछले वाले में पुट करो। b की वैल्यू क्या दी थी, 2/4 टाइम्स c, 2/4 टाइम्स c की वैल्यू कितनी है, 2/5 टाइम्स d। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको रिलेशन चाहिए a और d के बीच में। 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1, नीचे बचा 5 टाइम्स d, यानी b की वैल्यू क्या मिली, 1/5 टाइम्स d। पुट करो b की वैल्यू 1/5 टाइम्स d। कहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या दी हुई है, 2/3 टाइम्स b दी हुई है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू 2/3 टाइम्स b की जगह क्या आएगा, 1/5 टाइम्स d। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, a/d की। तो a
डी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, तो क्या है आंसर 2/15 आया। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी सा क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड है इसमें? सोपी था, सबको समझा, पक्के में समझा? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। इफ 8a इक्वल टू 9b, क्या दिया हुआ है? 8a इक्वल है 9b से, देन रेशियो ऑफ a इज टू 9, काय का रेशियो निकालना है? a डिवाइड बाय 9, 2 का मतलब डिवाइड करना है, b इज टू 8 से। ये समझा क्या बोल रहा है वो? आपको बोल रहा है इफ 8a इक्वल है 9b से, क्या बोल रहा है? 8a इक्वल है 9b से, तो आपको निकालना है a डिवाइड बाय 9 अपॉन b डिवाइड बाय 8 की वैल्यू निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक? तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। 8a की वैल्यू कैसे इक्वल दी हुई है? 9b से, तो मैं a अपॉन b की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? हाँ जी निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे b मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे 9 जैसा था वैसा 8 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, क्या मिला? a अपॉन b इक्वल टू 9 अपॉन 8। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? a अपॉन 9 की, a अपॉन 9 की चाहिए। जो चीज यहाँ पे न्यूमरेटर में की वही राइट हैंड साइड में करना पड़ता है, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में करना है। न्यूमरेटर को कैसे डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में? 9 से, तो यहाँ पे भी कैसे डिवाइड करोगे? 9 से। ये चीज समझी पक्के में? जिनको नहीं समझी फिर से देखो। a इज टू b, क्या है वैल्यू? 9 इज टू 8। हमको क्या इक्वल चाहिए? a अपॉन 9 की, यानी न्यूमरेटर को कैसे डिवाइड करना है? देखो ये जैसा था वैसा लिख देता हूँ पहले एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है हमारे पास वैल्यू? a अपॉन b इक्वल टू 9 अपॉन 8, तो मैंने लिख दिया a अपॉन b इक्वल टू 9 अपॉन 8 लिखा। अब याद रखना जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में करना है। यहाँ पे आंसर में क्या दिख रहा है? a डिवाइड बाय 9, यानी न्यूमरेटर को कैसे डिवाइड करना है? 9 से। कर दो न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में करेंगे, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा, तो ये भी डिवाइड हो गया 9 से। यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे डिवाइड हो रहा है? 8 से, तो डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को 8 से। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में। 9 9 कैंसिल, क्या बचा? 1। 8 8 कैंसिल, क्या बचा? 1, यानी a अपॉन 9 डिवाइड बाय b अपॉन 8, क्या मिल रही वैल्यू? 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इज टू 1, तो क्या है आंसर? 1 इज टू 1। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? बड़ा सोपी है, पक्के में समझ रहा है? जिनको नहीं समझा उनके लिए रिपीट टेलीकास्ट, थोड़ा सा गौर से देखो क्या बोल रहा है। 8a इक्वल है 9b से, तो मैं यहां से काय की वैल्यू निकालूंगा? a अपॉन b की। यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, b मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिला? a अपॉन b इक्वल है 9 अपॉन 8 से। किया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसके बाद काय की वैल्यू पूछा है अपने को? a अपॉन 9 टू b अपॉन 8, मतलब वो क्या बोल रहा है? a को डिवाइड करो 9 से अपॉन b को डिवाइड करो 8 से, बोल रहा है ऐसा। तो जो चीज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, देखो क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर को डिवाइड करो 9 से, तो इधर का भी न्यूमरेटर कैसे डिवाइड हो गया? 9 से। इधर क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर को डिवाइड करो 8 से, क्योंकि b अपॉन 8 की हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ b है, तो हम b अपॉन 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या लिखेंगे? 8 अपॉन 8। 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, 9 9 कैंसिल, 8 8 कैंसिल। जिनको ऐसा नहीं करना है वो ऐसा कर सकते हैं। कैसा? यहाँ पे 9 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये 8 जैसा था वैसा। ये 8 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। 9 9 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, क्या है आंसर? 1। 1 को क्या लिख सकते? 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 को क्या लिख सकते? 1 इज टू 1, तो क्या है आंसर? 1 इज टू 1। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, पक्के में सबको समझ में आ रहा है? ज्यादा हार्ड है क्या क्वेश्चंस? नहीं, यानी देख रहे हो जो लोगों को कैंपस रिक्रूटमेंट में अलग क्वेश्चन आएंगे उनके लिए जॉब लेना बड़ा आसान है ना? कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा जो बेसिक पढ़े हो वो लगाना आना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x इज टू वाई इक्वल टू 3 इज टू 4, x इज टू वाई इक्वल टू 3 इज टू 4 दिया हुआ, यानी x अपॉन वाई इक्वल है 3 अपॉन 4 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये इज टू वाला कंसेप्ट अभी समझ में आ गया ना? जो भी चीज इज टू में लिखते हैं उसी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। देन काय की वैल्यू चाहिए आपको? 2x प्लस 3y इज टू 3y माइनस 2x चाहिए, ऐसी वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो x के सामने क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, x के सामने 2।
y के सामने क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। सेम चीज यहाँ पे बनाओ, x के सामने क्या दिखना चाहिए 2। मेरे पास क्या वैल्यू है x अपॉन वाई इक्वल है 3/4 से है। x के सामने क्या दिखना चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो राइट हैंड साइड में भी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। y के सामने क्या दिखना चाहिए 3, y कहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। 3 3 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2x अपॉन 3y कितना मिला 1/2 मिला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो न्यूमरेटर में कौन सा साइन है प्लस, डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है माइनस। प्लस दिख रहा माइनस दिख रहा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कौन सी प्रॉपर्टी रहती कंपोनेंडो डिविडेंडो। याद है पक्के में पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो, नहीं तो फिर ऐसा उड़ते जाएंगे, ठीक है ना। अभी टॉपिक बहुत सारे होते जा रहे हैं हमारे, हम पहले हार्ड वाले टॉपिक पूरे कवर कर ले रहे हैं, एंड में इजी वालों पे जाएंगे, जैसा HCF LCM वो सब जो लेसन है वो एंड में देखेंगे। पहले थोड़े हार्ड वाले पहले निपटा लेते हैं। वैसे हार्ड है क्या, इजी लग रहा है पक्के में। चलो देखो क्या बोल रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। क्यों लगाए कंपोनेंडो डिविडेंडो, मेरे को ऊपर प्लस दिख रहा है नीचे माइनस दिख रहा है, ऐसा कैसे निकालते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के। चलो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता, न्यूमरेटर में होती दोनों वैल्यू ऐड, डिनोमिनेटर में होती दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट। यानी क्या करते न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था 2x प्लस डिनोमिनेटर क्या है 3y अपॉन फिर से न्यूमरेटर क्या है 2x माइनस डिनोमिनेटर 3y। सेम चीज राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कौन सी प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो चलो क्या मिला 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 अपॉन 1 माइनस 2 कितना आएगा -1। काय की वैल्यू निकाले आपने 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y की। हमको काय की चाहिए 2x प्लस 3y अपॉन 3y माइनस 2x। ये y पहले चाहिए, y पहले कैसे लाएंगे, यहाँ से माइनस साइन को निकालेंगे कॉमन। क्या करेंगे माइनस साइन को निकालेंगे कॉमन। जो होशियार बच्चे होंगे उनको अभी समझ गया कि आंसर आएगा 3/1। जिनको नहीं समझा वो अभी देखो 2x प्लस 3y जैसा था वैसा। यहाँ से माइनस साइन को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा 3y। यहाँ पे प्लस था अब क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 3/1 माइनस माइनस कैंसर। तो क्या बचा 2x प्लस 3y अपॉन 3y माइनस 2x इक्वल टू 3/1। यानी अगर मैं पेपर देते रहता तो मैं यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख देता कि क्या आएगा 3/1, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया 3/1। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी सा क्वेश्चन था। जिनको नहीं समझा उनके लिए एक बार और चलिए देखिए दोबारा क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है x इज टू वाई इक्वल टू 3:4, यानी दिया हुआ है x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। हमको काय की वैल्यू पूछ रहा है 2x प्लस 3y अपॉन 3y माइनस 2x की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको यहाँ पे x के सामने क्या दिख रहा है 2, दोनों जगह पे x के सामने क्या दिख रहा है 2, तो x को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। x कहाँ पे न्यूमरेटर में, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वही राइट हैंड साइड में करेंगे। डिवीजन में क्या है y, हमको y के सामने क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2x अपॉन 3y की वैल्यू क्या मिली 1/2 मिली। अब आंसर जो था वहां पे पहले न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है प्लस, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है माइनस। कौन सी प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे करते न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आएगा ऊपर, नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर कितना है 2x प्लस डिनोमिनेटर कितना है 3y अपॉन न्यूमरेटर कितना है 2x माइनस डिनोमिनेटर कितना है 3y इक्वल टू सेम चीज राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर यानी 1 प्लस डिनोमिनेटर यानी 2 अपॉन न्यूमरेटर यानी 1 माइनस डिनोमिनेटर यानी 2, यानी क्या मिलेगा 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, जिनको ऐसा डायरेक्ट करना हो क्या करेंगे दोनों साइड को माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि दोनों साइड को कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3y अपॉन नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा
3y माइनस 2x, ये समझा? माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस इंटू 2x माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3y। सेम चीज यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। तो क्या है आंसर? 3/1, 3:1। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है, पक्के में समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं समझता है तो पूछ लेना। क्या दिया हुआ है? इफ a/b यानी a/b इक्वल है b/c यानी b/c से आपको काय की वैल्यू पूछ रहा है? a⁴ अपॉन b⁴ की। क्या पूछ रहा है? देखो क्या बोल रहा है, a/b इक्वल है b/c से, तो आपको पूछ रहा है a⁴ अपॉन b⁴ की। सॉल्व कर लो। यहाँ पे c कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? a इंटू सी इक्वल टू, यहाँ पे b कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, b इंटू बी क्या मिलेगा? b² यानी b² की वैल्यू क्या मिली? ac। काय की वैल्यू पूछ रहा है आपसे? a⁴ अपॉन b⁴ की। क्या आएंगी वैल्यू? a⁴ जैसा है वैसे का वैसा आएगा। b⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ? b² का स्क्वायर। समझ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? a⁴m⁴n को क्या लिख सकते? a⁴m⁴n लिख सकते। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है पक्के में? यानी मैं 2 क्या लिख रहा? 4। समझा कैसे लिखा इसको? ऐसा क्यों लिखे जी? यहाँ पे b का स्क्वायर हमको मालूम है कैसे इक्वल है? a और c से, है क्या? b² की वैल्यू क्या है? ac। तो मैं b² की जगह क्या लिख सकता हूँ? ac। ब्रैकेट होगा ओपन, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या मिलेगा? a² c² मिलेगा। अब यहाँ पे देखो a का पावर कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? a का पावर 2। कर सकते डिवाइड, तो a² कैंसिल, तो क्या बचेगा? a² अपॉन c²। ऐसा नहीं याद है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? a⁴m अपॉन a⁴n। क्या रहता है? a⁴m माइनस n। a⁴ अपॉन a⁴2, तो क्या आएगा? a⁴ माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। तो आया a² अपॉन c²। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। a² अपॉन c² का हम क्या लिख सकते हैं? a² इज टू c²। ये तो समझ गया होगा आप इज टू डिवाइड कैसे लिखते पक्के में। चलिए देखिए एक और बार जल्दी से देखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। क्या दिया हुआ है? इफ a/b इक्वल टू b/c, मतलब a/b इक्वल है b/c से आपको बोल रहा है देन फाइंड आउट a⁴ इज टू b⁴। इसी का मतलब क्या बोल रहा है? a⁴ अपॉन b⁴ की वैल्यू निकालो बोल रहा है। ऐसा कैसे निकालेंगे? हमको क्या दिया हो? a/b इक्वल है b/c से डिनोमिनेटर की वैल्यू शिफ्ट करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? a इंटू सी यानी ac, b इंटू बी यानी b²। ये कैसे आया समझा? यानी b² की वैल्यू क्या मिल रही है? ac। हमको क्या की वैल्यू पूछा है? a⁴ अपॉन b⁴ की। मेरे को a की वैल्यू कोई मालूम है क्या? नहीं, तो उसको वैसे ही रहने दो। मेरे को b की वैल्यू मालूम है, b के स्क्वायर की वैल्यू मालूम है ना, तो मैं क्या करूंगा? पावर 4 को क्या में कन्वर्ट करूंगा? स्क्वायर में। स्क्वायर और 4 कैसे लिख सकते हैं? 2 4 लिख सकता है। a⁴m⁴n कोई क्या लिख सकते हैं? a⁴m⁴n। 2 कितना हो जाएगा? 4। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि b² की वैल्यू मेरे को मालूम है क्या है? ac। तो मैं b² की जगह क्या लिख सकता हूँ? ac, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है क्या? तो क्या मिलेगा? a⁴ ac के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a² c² लिख सकता हूं। अब जितों का ऐसा नहीं समझता है ना, मैं जो डायरेक्ट काट रहा था वो नहीं समझता, वो भी नहीं पसंद आ रहा था, ऐसा भी लिख सकते हैं। a⁴ को क्या लिख सकते हैं? a² इंटू a² अपॉन a² इंटू c²। a² कैंसिल, तो क्या है? a² अपॉन c²। तो क्या है आंसर? a² अपॉन c²। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको? बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को? कुछ भी बाउंसर जाता है तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूं, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर बहुत कम है अपने। क्या दिया हुआ है? इफ a/b+c यानी a/b+c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/3 दी हुई है। याला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छे से देखना। एंड c/a+b ये दिया हुआ है 5/7। आपसे पूछ रहा है देन b/a+c इक्वल टू, आपको क्या की वैल्यू निकालना है? b/a+c की वैल्यू निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना,
ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के हिसाब से दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इसको सब एक ऐसी वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे जिसपे हमारी इक्वेशन कोई सिंगल टर्म के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कैसे कर सकते हैं, देखो a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है 1/3, तो मैं a की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे b प्लस सी डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 1/3 टाइम्स b प्लस सी, यानी a की वैल्यू क्या मिलेंगी 1/3 b से मल्टीप्लाई होगा तो b/3, 1/3 c से मल्टीप्लाई होगा तो c/3, यानी a की वैल्यू क्या मिली b/3 प्लस c/3 मिली। सेम चीज अब यहाँ पे करो, c अपॉन a प्लस बी कितना दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है, तो चलो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 7 इंटू सी 7c मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा 5 इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या मिलेगा 7c इक्वल टू 5a प्लस 5b मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे हम सी भी निकाल सकते थे, है ना, यहाँ से सी निकाल लेते तो आसान हो जाता। चलो छोड़ो, अब जो कर दिए ए की वैल्यू अब यहाँ पे कर दो सब्सटीट्यूट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7c इक्वल टू 5 इंटू ए की जगह क्या लिख सकता मैं b/3 प्लस c/3 प्लस 5b लिख सकता है ऐसा। तो बताओ 7c की वैल्यू क्या मिलेंगी 5 इंटू बी क्या मिलेगा 5b/3 प्लस 5c/3 प्लस 5b, bb को एक साथ लाओ और cc को एक साथ लाओ, तो बताओ क्या मिलेगा आपको यहाँ से, bb को और cc को एक साथ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो क्या मिलेगा 7c माइनस 5c/3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 5b/3 प्लस 5b मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसा मिलेगा 7 3 21c माइनस 5c/3 इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5b प्लस 5 3 15b/3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए यहाँ तक समझ रहा है पक्के में। तो चलो क्या मिला अब यहाँ से आपको 21 में से कितना गया हमारा 5, 21 में से 5 गया तो कितना मिलेगा 16c/3 इक्वल टू 15 प्लस 5 कितना मिलेगा 20b/3 कैंसर मिला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ से क्या मिलेगा आपको वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो और उसको डिवाइड कर दो, c/b निकाल सकते हैं b/c निकाल सकते हैं, मैं b/c निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ मैं b/c, क्या निकाल सकते हैं b/c की वैल्यू, या तो b निकाल लो डायरेक्ट यहाँ से, चलो सिंगल वैल्यू पे कन्वर्ट कर देते इसको, यहाँ से b निकाल लो, b की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे 20 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 16c/20 दोनों का के टेबल में आते 4 के, 4 4 16 4 5 20, तो b की वैल्यू क्या मिली 4/5 टाइम्स c। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक पक्के में समझ में आया, क्या आई b की वैल्यू 4/5 टाइम्स c। अब क्या करेंगे, b तो निकाल लिए 4/5 टाइम्स c, अब क्या निकालेंगे इससे a की वैल्यू, किसके टर्म्स में c के टर्म्स में, मैंने बताया ना हम सिंगल वैल्यू पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या दी हुई है वैल्यू, a की वैल्यू दी हुई है b/3 प्लस c/3 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह क्या लिख सकते हैं 4/5 टाइम्स c, तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा 4/5 टाइम्स c, b अपॉन क्या था वैल्यू 3 प्लस c/3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो चलो बताओ क्या मिलेगा 4c बाय ये 5 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 3 15 प्लस, अब मैंने क्या बताया था जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो डिनोमिनेटर बना लेना सेम। अब यहाँ पे देखो c के डिवीजन में क्या है 3, यहाँ पे क्या है 15, तो मैं 3 को काय से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 5 3 15, ऊपर भी काय से मल्टीप्लाई हो गया 5 से, देखो इक्वेशन चेंज हो गया 5 1 5 यानी c डिवाइड बाय 5 3 15 यानी c/3, कुछ चेंज हुआ क्या नहीं, लेकिन ये करने का फायदा क्या हो गया, दोनों वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, 4c में 5c जुड़ा तो कितना मिलेगा 9c/15 मिलेगा, दोनों का के टेबल में आते 3 के टेबल में, 3 3 9 3 5 15 यानी a की वैल्यू क्या मिली 3/5c। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, दोनों का के टर्म्स में मिल गए c के टर्म्स में। अब जो भी आंसर निकालना है उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो, क्या निकालना है, क्या पूछा है हमसे, आपको चाहिए वैल्यू काय की b/a प्लस c की, तो चलो देखो b कितना निकाले आपने अभी
बी हमने निकाला है 4/5 टाइम्स सी। क्या निकाले बी की वैल्यू 4/5 टाइम्स सी डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या निकाले 3/5 टाइम्स सी प्लस सी निकाले। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 4/5 टाइम्स सी जैसा था वैसा। यहाँ से सी को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/5 प्लस 1, ये सी कैंसल, तो क्या बचा 4/5 अपॉन 5 1 जा 5, तो आएगा 3 + 5 डिवाइड बाय 5 आएगा। यानी क्या मिलेगा यहाँ पे 4/5 अपॉन 3 + 5 8/5। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, 5 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये 5 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। 5 5 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या है आंसर 1/2। क्या है आंसर 1/2। समझा? बहुत सारे लोगों को नहीं समझा, तो हम क्या करेंगे इसको एक और बार सॉल्व कर लेंगे। मेरे को मालूम नहीं था इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मैं थोड़ा सिस्टमैटिक लिखता था, है ना। जगह बहुत कम पड़ रही थी यहाँ पे, एंड में बहुत ही कंजेशन हो गया। तो ये फिर से देखेंगे अपन, टेंशन लेने का क्या नहीं। जितनों को समझ गया वेल एंड गुड, आगे बढ़ सकते हैं। जितनों को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा क्वेश्चन बना है उसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जिसमें। यहाँ पे ना आप कहीं से भी कहीं पे जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं बीच बीच में चलो ये लेके सॉल्व कर लो, ये लेके सॉल्व कर लो, ऐसा कर रहा था। हो सकता है कि मैं जब दूसरे बार सॉल्व करूँ तो सेम मेथड से ना जाए, थोड़ा अलग अलग वैल्यू निकाल के जाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरे क्वेश्चन को सी के ही टर्म्स में बनाऊँ, ताकि आपको जैसा पहले अभी बनाया ना वैसे ही बनाऊँ। सॉरी यार, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन एक और बार दोबारा। क्या दिया हुआ है, इफ a इज टू बी प्लस सी इक्वल टू 1/3, यानी क्या दिया हुआ है a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है c इज टू a बाय बी, यानी c अपॉन a प्लस बी कितना दिया हुआ है 5/7। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड आउट b इज टू a प्लस सी, यानी b अपॉन a प्लस सी की वैल्यू। क्या करना पड़ता, हमेशा इक्वेशन को किसी एक के टर्म्स में लाने की कोशिश करना है। सबकी वैल्यू या तो a या तो b या तो c के टर्म्स में बनाने की कोशिश करना है, आप तीनों को रिलेट कर सके। कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 1/3 दी हुई है, तो मैं यानी a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1/3 टाइम्स b प्लस सी। क्या किया यहाँ पे b प्लस सी डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो a की वैल्यू क्या मिली 1/3 टाइम्स b प्लस सी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक, पक्के में समझ रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है c अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है ऐसा, तो मैं क्या लिख सकता है इसको, यहाँ पे 7 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 7 इंटू सी क्या मिलेगा 7c। अभी देखो अपन ने यहाँ पे ऐसा लिखे थे, मैं चाहता तो क्या कर सकता था यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई कर सकता था, तो 3a की वैल्यू क्या मिलती थी b प्लस सी, तो मैं यहाँ से c की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल सकता था, है ना। क्या मिलती थी 3a माइनस बी 3a माइनस सी, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। 7 इंटू सी क्या मिलेगा 7c। सेम चीज यहाँ पे 5a प्लस बी डिवीजन में, इधर गया तो 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा 5 इंटू ए प्लस बी मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ब्रैकेट होगा ओपन, वैल्यू जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा 7c इक्वल टू 5 इंटू ए 5a प्लस 5 इंटू बी 5b मिलेगा। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को काय की वैल्यू मालूम है a की। क्या है a की वैल्यू 1/3 टाइम्स b प्लस सी, तो मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/3 टाइम्स b प्लस सी लिख सकता हूँ। तो क्या मिलेगा मेरे को 7c इक्वल टू 5 इंटू a की वैल्यू, चलो बताओ क्या है 1/3 टाइम्स b प्लस सी है क्या, प्लस 5b जैसा था वैसा। तो चलो बताओ क्या मिला मेरे को यहाँ से वैल्यू, क्या मिला 7c इक्वल टू 5 1 जा 5
b/3, ये समझा। 5 इंटू 1/3 यानी कितना होगा 5/3, 5/3 टाइम्स b कितना मिलेगा 5b/3 प्लस 5 इंटू 1 5, 5/3 इंटू सी क्या मिलेगा 5c/3। समझा क्या कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर रहे। यहाँ पे क्या है 5 इंटू 1/3 यानी 5/3, 5/3 इंटू b 5/3b, 5/3 इंटू सी 5/3 टाइम्स सी प्लस 5b जैसा था वैसा। अब क्या करेंगे c को एक साथ लाओ, b को एक साथ लाओ। तो चलो देखो यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो क्या मिलेगा 7c माइनस 5c/3 इक्वल टू b को एक साथ लाएंगे तो क्या मिलेगा 5b/3 प्लस 5b मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या मिलेगा क्रॉस को 3 7 कितना आएगा 21c माइनस 5c/3 इक्वल टू सेम चीज 3 5 15 यानी 5b प्लस 15 5b प्लस, ये समझा ना 5 3 15b डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवीजन में क्या है 3, कुछ कट रहा है दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में 3 है, 3 और 3 कैंसिल। 21c में से 5c गया तो 21 में से 5 गया तो कितना मिलेगा आपको 21 में से 5 गया कितना मिला 16c इक्वल टू 5 प्लस 15 कितना आएगा 20b। अब आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो या c की वैल्यू निकाल लो, दोनों में से मेथड जो आपको सही लगे। मैं काय की निकाल रहा हूँ b की, तो b के सामने क्या था 20 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 16c/20। दोनों काय के टेबल में आते 4 के, 4 4 16 4 5 20 यानी क्या मिला b इक्वल टू 4/5 टाइम्स c मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये b को उठा के डाल दो आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करेंगे b की ये जो वैल्यू है उसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा a इक्वल टू 1/3 टाइम्स b की वैल्यू कितनी है 4/5 टाइम्स c है, आया b की जगह क्या लिखे 4/5 टाइम्स c प्लस क्या थी वहां पे वैल्यू c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो भी यहाँ तक समझ रहा है? तो चलो बताओ a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3 जैसा था वैसा, 5 1 5 तो आएगा 4c प्लस 5c/5। समझा क्या किया 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4c प्लस 5c/5 यानी क्या मिली आपको a की वैल्यू 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स क्या मिलेगा यहाँ पे 4c प्लस 5c कितना c हो गया 9c/5। दोनों काय के टेबल में आते हैं 3 के, 3 1 3 3 3 9, तो a की वैल्यू क्या मिली यहाँ से 3c/5। क्या मिली a की वैल्यू 3c/5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक, सबको समझा है, कोई दिक्कत नहीं है? सोपी है पक्के में, समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा अब भी, पक्के में समझा? तो चलो बताओ काय की वैल्यू चाहिए थी, अब आपका आंसर क्या पूछा है b/a प्लस c। क्या पूछा उसने b/a प्लस c की वैल्यू। चलो बताओ b की वैल्यू क्या है 4/5 टाइम्स c अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3c/5 प्लस c को तो ऐसे ही लिख सकते हो कि पूरी इक्वेशन हम काय के टर्म्स में बना रहे हैं c के टर्म्स में, तो क्या मिलेगा 4/5 टाइम्स c अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं c, तो क्या बचेगा 3/5 प्लस 1, यहाँ से c कॉमन निकला तो 3/5, यहाँ से c कॉमन निकला तो क्या बचेगा +1। न्यूमरेटर का c और डिनोमिनेटर का c कैंसिल, तो क्या बचा 4/5 अपॉन 5 1 5, तो क्या आएगा 3 + 5/5 मिलेगा। ऐसा समझा 5 1 5, पेपर में ऐसा करते बैठना क्या, प्लीज ऐसा मत करना। 5 1 5, 5 + 3 8, 8/5 डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्ट ये 5 5 काट देना एक ही स्टेप में। मैं आपको समझे करके ऐसा पालते हुए चल रहा हूँ उसको। क्या बचेगा 4/5 अपॉन 3 + 5 कितना आएगा 8/5। चलो अब क्या मिलेगा 4 जैसा था वैसा, 8 जैसा था वैसा। ये 5 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में। ये 5 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में। 5 5 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, क्या है आंसर 1/2। उम्मीद है जितने को पहले बार में नहीं समझाऊंगा उनको सेकेंड बार में समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन उतना ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, बस बड़ा है। समझ रहे हो? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो क्या करना, हमेशा एक सिंगल
टर्म्स के, एक सिंगल टर्म में इक्वेशन को बनाना। क्या करना है? एक सिंगल टर्म में इक्वेशन को बनाना और आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन, इफ a इज टू बी इक्वल टू 3 इज टू 4, यानी क्या बोल रहा है? a अपॉन b की वैल्यू इक्वल दी है 3 अपॉन 4 से, एंड b इज टू c इक्वल टू 4 इज टू 7, यानी b अपॉन c की वैल्यू दी है 4 अपॉन 7 से। देन आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाय सी इक्वल टू, कितनी मेथड से कर सकते हैं? 2 मेथड से। एक है आप ले लो कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल वाली मेथड, या तो फिर जैसे हम पीछे सॉल्व करते हुए आ रहे थे। पीछे सॉल्व कैसे करते हुए आ रहे थे? हम लोग हमेशा ये इक्वेशन को इसके टर्म्स में, ये इक्वेशन को इसके टर्म्स में कन्वर्ट करते थे। ये मतलब क्या कहना चाहते हो सर? काय की वैल्यू पूछ रहा है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की पूछ रहा। निकालो इक्वेशन, कैसे करेंगे? पहला कह दिया a अपॉन बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, यहाँ पे b कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, इधर गया तो न्यूमरेटर में, तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी? 3b/4, समझा? b डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिला? a इक्वल टू 3/4 टाइम्स b। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? सिमिलरली क्या निकालेंगे? b की वैल्यू, यहाँ पे c कहाँ पे? डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? 4c/7। फिर क्या बताया था? जो सबसे आखिर में इक्वेशन बनती है उसको पिछले वाले में कर देना सब्स्टिट्यूट। क्या दिया हुआ है? a की वैल्यू 3/4 टाइम्स b, b की वैल्यू क्या है? 4c/7। कुछ कप रहा है? हाँ, क्या क्या? 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 3 इंटू सी, 3c/7। क्या मिली a की वैल्यू? 3c/7। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अब जो निकालना है निकाल लो। क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी बाय सी। a की वैल्यू क्या है? 3/7 टाइम्स c, प्लस b की वैल्यू क्या है? 4c/7, यानी 4/7 टाइम्स c प्लस c, अपॉन डिवीजन में क्या है? c है। ऐसा कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ जी निकल रहा है। पूरे न्यूमरेटर में मेरे को क्या दिख रहा है? c, तो पूरे न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल लूंगा? c। तो क्या बचा यहाँ पे? 3/7, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 4/7, और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, पक्के में सबको समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय c, c कैंसल, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। दोनों क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली ऐड। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7/7 प्लस 1, 7 कैंसिल, 7 से कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? जितनों को नहीं समझा उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है दोबारा। देखिए और समझिए, ठीक है? इस बार में समझ में आना चाहिए। क्या दिया हुआ है? a इज टू बी इक्वल टू 3 इज टू 4, यानी क्या दिया हुआ है? a अपॉन बी की वैल्यू दी है 3/4 दी हुई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? b इज टू सी इक्वल टू 4 इज टू 7, यानी b अपॉन सी की वैल्यू दी है 4/7। क्या बताया था मास्टर ने? पहले तो देख लो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। चलो, इतने टाइम से मास्टर गला फाड़ फाड़ के क्या चिल्ला रहा था? क्या चिल्ला रहा था? कि आपको इक्वेशन बनानी है एक सिंगल वैल्यू के टर्म्स में। क्या करना है? इक्वेशन बनानी है एक सिंगल वैल्यू के टर्म्स में। कैसे बनाएंगे बाबा? यहाँ पे b कहाँ पे? डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? a की वैल्यू मिलेंगी 3/4 टाइम्स b। मिली सबको? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ से काय की वैल्यू निकालेंगे? b की। यहाँ पे c डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? 4c/7 मिलेगा। अरे कुछ मिल रहा है, कुछ समझ रहा है? बस। अब मैंने क्या बोला था? सिंगल वैल्यू के टर्म्स में। a को आपने बनाया b के टर्म्स में, b को बनाया c के टर्म्स में। अब क्योंकि b को c के टर्म्स में बनाया, a को भी काय के टर्म्स में बनाएंगे? c के टर्म्स में। तो ये दोनों को कर दो सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू 3/4 टाइम्स b। b की वैल्यू क्या दी हुई है? 4c/7, 4 कैंसिल, तो क्या बचा? 3c/7, यानी a की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से आपको? 3/7 टाइम्स c। आपके पास b है, आपके पास a है, c के तो टर्म्स में इक्वेशन ही बना रहे हो, तो बाकी तो चीजें एकदम आपके लिए हलवा है। कैसे करेंगे? बस वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट। काय की वैल्यू निकालना है? a प्लस बी प्लस सी बाय सी की। a की वैल्यू अभी निकाला आपने, कितना निकाला? 3/7 टाइम्स c, प्लस b की वैल्यू भी निकाला, कितना? 4c/7, प्लस c तो c है,
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कुछ कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर से? हाँ जी निकल रहा। क्या निकल रहा? सी। तो क्या बचा? 3/7 प्लस 4/7 प्लस 1 अपॉन सी। समझा? यहाँ से भी सी निकाले, यहाँ से भी सी निकाले, यहाँ से भी सी निकाले, सी सी कैंसल। 3 + 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड होगा। 3 + 4 7, 7/7 कितना होगा? 1 + 1, 1 + 1 कितना आया? 2। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। कुछ भी चीज अगर नहीं समझ रही है प्लीज मैसेज करके पूछो। डाउट दिमाग में रखना, क्या नहीं रखना। चलो देखो क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? A:B:C = 2:3:5। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में देखे थे। जब भी ऐसा रेशो दिख जाता है हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेते हैं। आपको क्या बोल रहा है? A = X% ऑफ B + C। देन का की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे X निकालना होगा शायद, देन फाइंड X होगा शायद। क्वेश्चन तो पूरा लिखना था यार। चलो देखते क्या दिया हुआ है। A:B:C कितना दिया हुआ है? 2:3:5। और A को बोल रहा है कि X% ऑफ B + C है, तो इसको करो सॉल्व। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, मल्टीपल ऐसा रेशियो दिखे, कौन सी मेथड से करना? कॉमन मल्टीपल से, क्योंकि 2 वैल्यू रही ना तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब 3 वैल्यू वाला आ गया ना एक साथ तो वो हमेशा कौन सी मेथड से जाएगा? कॉमन मल्टीपल से। तो हम ले लेंगे लेट, ऐसा थियरी लिखेंगे क्या पेपर में? नहीं, लेट के बी द कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे? लेट के बी द कॉमन मल्टीपल, यानी के क्या है? ऐसी वैल्यू जो काटने के बाद आपको ये रेशियो मिला है। जैसे अगर मैं बोलूं कि A/B की वैल्यू है 5/7, ठीक है, और उम्मीद करो कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू काटा था वो थी, ये पहले वैल्यू ऐसी थी 50/70। क्या थी वैल्यू? 50/70। मैं 50/70 को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10/7 × 10। ये 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये जो वैल्यू कटी ना कॉमन वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। तो वही जो कटा है उसको हमने क्या ले लिया? के। तो चलो अगर मैं बोलता ओरिजिनल वैल्यू क्या थी तो क्या रहती? 50। कैसे निकाले? ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, जो रेशियो था और उसको कैसे मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू कटा किए ऐसा। तो बताओ A की वैल्यू क्या मिलेंगी? K को लिए कॉमन मल्टीपल, तो A क्या रहेगा? 2K, B क्या रहेगा? 3K, C क्या रहेगा? 5K। समझा? पक्के में समझा? कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट समझो। क्या करना पड़ता? लेना कोई भी कॉमन मल्टीपल, मैंने क्या ले लिया? K। फिर उसके बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू लिख देना, उससे मल्टीप्लाई कर देना K। दूसरी वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू लिखना, उसको मल्टीप्लाई कर देना K। तीसरी वैल्यू इक्वल टू तीसरी वैल्यू लिखना, उसको मल्टीप्लाई कर देना K। ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल। सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, समझ में आना चाहिए। तो चलिए A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। क्या बोल रहा है? A = X% ऑफ B + C। क्या बोल रहा है? A की वैल्यू है X% ऑफ B + C। A की वैल्यू क्या है? 2K = X% का ही मतलब क्या होता? X/100 इंटू B + C। B की वैल्यू क्या है? 3K प्लस C की वैल्यू क्या है? 5K। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? क्या मिलेगा? 2K = X/100 इंटू 3 + 5 कितना मिलेगा? 8K। काय की वैल्यू चाहिए आपको? X की चाहिए, तो चलो वैल्यूज को कर देंगे कल्टी। यहाँ पे 2K जैसा था वैसा, 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 8K मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। काय की वैल्यू हो गई है? X की। K कैंसल, 2 4 × 8, 4 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था? 25 आता है। X की वैल्यू कितनी आई? 25। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझा? अरे समझ रहा है क्या? थोड़ा बताया भी करो। हाँ चलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? चलो देखो क्या दिया हुआ है। इफ A:B:C = 2:3:5 दिया हुआ है ऐसा। जब भी ऐसा दिखे क्या करना है? एक कॉमन मल्टीपल लेना। मैंने क्या लिया? कॉमन मल्टीपल। लेट K बी द कॉमन
मल्टीपल, तो क्या लिखेंगे ए की वैल्यू जो ए के सामने दिख रहा है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू, तो यहाँ की पहली वैल्यू क्या दिख रहा है 2, कैसे मल्टीप्लाई कर देना के से। बी की वैल्यू क्या दिख रही है दूसरी वैल्यू 3, कैसे मल्टीप्लाई कर देना के से। तीसरी वैल्यू क्या है सी, इधर की तीसरी वैल्यू क्या है 5, कैसे मल्टीप्लाई कर देना के से। क्या दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ बी प्लस सी दिया हुआ है, यानी ए की वैल्यू क्या है एक्स, परसेंट का ही मतलब क्या होता है एक्स अपॉन 100 ऑफ बी प्लस सी होता है ऐसा। ए की वैल्यू ए कितना दिया हुआ है हमको, अभी निकाला कितना 2 के, इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू बी प्लस सी, बी कितना है 3 के प्लस सी कितना है 5 के, तो क्या मिलेगा 2 के इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू 3 के प्लस 5 के कितना होगा 8 के। हमको क्या वैल्यू चाहिए एक्स की, आकल पट्टी करेंगे, यहाँ पे 2 के जैसा था वैसा 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 8 के मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, काय की वैल्यू निकाल रहे हो ये एक्स की, के कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 के टेबल में 100 आता क्या आ जाता कितने जा 25 जा, 25 1 जा 25 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 25, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, कर लो, अरे पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, उम्मीद है समझ रहा हूँ सबको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड यू आर रियल नंबर सच दैट x इज टू वाई इक्वल टू वाई इज टू जेड इक्वल टू जेड इज टू यू। क्या बोल रहा है x y z u कौन से नंबर है रियल नंबर, किस तरीके से कि x इज टू वाई यानी x अपॉन वाई इक्वल है y इज टू z यानी y अपॉन z से, जो इक्वल है z इज टू u यानी z अपॉन u से, ऐसा इक्वल दिया हुआ है तीनों के तीनों। एंड क्या दिया हुआ है x अपॉन u इक्वल टू 64 is to 27 यानी 64 अपॉन 27। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू z, काय की वैल्यू निकालना है आपको x इज टू z यानी x अपॉन z की वैल्यू निकालना है, काय की वैल्यू निकालना है x इज टू z यानी x अपॉन z की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे चलो देखो, क्या दिया हुआ है x अपॉन वाई इक्वल है वाई अपॉन z से, जो इक्वल है z अपॉन u से, है ऐसा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, हमको देखो यहां से क्या दिया हुआ है x अपॉन u की वैल्यू दिया हुआ है, काय की दिया हुआ है x अपॉन u की कितनी 64 अपॉन 27 दिया हुआ है। अब मैं x अपॉन u तक जाने की कोशिश करूंगा, कैसे, देखो x अपॉन y है तो लिख दो x अपॉन y, इसको ऐसा नहीं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा चेन रूल टाइप का है ना, आप लोगों ने ये पढ़ के आए होंगे 11th 12th में कैलकुलस डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे ना, उसमें चेन रूल लगाते थे, सेम मेथड लगाएंगे। क्या है x अपॉन यू, x अपॉन यू, अब मैं x अपॉन यू बनाने की कोशिश करूँगा, कैसे, यहाँ पे x अपॉन मैं क्या लिख दूंगा y मल्टीप्लाई बाय y अपॉन z मल्टीप्लाई बाय z अपॉन यू इक्वल टू 64 अपॉन 27। ये क्या किया मास्टर, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स वन जा एक्स अपॉन यू वन जा यू, मिल रहा है फॉर्म, समझ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या किया यहाँ पे आपने इस फॉर्म को कन्वर्ट किया, क्या किया आपने यहाँ पे फॉर्म को कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, आप लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू थी एक्स अपॉन यू की वैल्यू थी ऐसा, आप लोगों ने क्या किया एक्स अपॉन यू को कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, आपने उसको लिखा x अपॉन y अपॉन z इंटू z अपॉन u इक्वल टू 64 अपॉन 27 लिखा ऐसा। अब ऐसा लिख के फायदा क्या हुआ, हम लोगों को क्या वैल्यू दी है इसकी 64 अपॉन 27 दी हुई है, और मेरे को मालूम है कि हमारा x अपॉन y इक्वल है y अपॉन z से, जो इक्वल है z अपॉन u से, है क्या ऐसा। तो मैं क्या कर सकता इसी को क्या लिख सकता x अपॉन y इंटू y अपॉन z को ही मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन y इंटू z अपॉन यू को ही मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन y। जितों को समझ रहा है वेल एंड गुड, जितों को नहीं समझ रहा छोड़ देना, क्या नहीं, मास्टर आगे भी समझाएगा, दिक्कत है क्या इसमें कोई नहीं, बस थोड़ा सा लगे रहो, धीरज रखो, ठीक है, शांति रखो, सोना मिलेगा। क्या करना है x अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई, एक्स इंटू एक्स क्या मिलेगा x का क्यूब अपॉन वाई इंटू वाई क्या मिलेगा y का क्यूब इक्वल टू 64 अपॉन 27 आएगा। टेकिंग क्यूब रूट x अपॉन वाई क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 27 आएगा।
64 काय का क्यूब है 4 का, 27 काय का क्यूब है 3 का, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 3 9 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24, कैरी 2 4 1 जा 4, 4 प्लस 6 कितना है 64 आया ना। x अपॉन वाई की वैल्यू मिल गई। क्या मिला आपको x अपॉन वाई इक्वल टू 4 अपॉन 3 आया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक, समझा सबको? पक्के में कोई दिक्कत नहीं। क्या मिला यहाँ से आपको x अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिली 4 अपॉन 3 मिली। सिमिलरली क्यों लिख रहे हैं? या तो सिमिलरली लिखने की भी जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? आपको एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x अपॉन वाई इक्वल है y अपॉन z से, जो इक्वल है z अपॉन u से है। x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 3 है क्या? तो x अपॉन वाई इक्वल है y अपॉन z से, जो इक्वल है z अपॉन u से। और x अपॉन वाई कितना है 4 अपॉन 3, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 होगा। और हमको काय की वैल्यू पूछ रहा है x अपॉन z पूछ रहा है, तो x अपॉन z तक कैसे पहुंचेंगे? x अपॉन y इंटू वाई अपॉन z। याद रखना है क्या है चेन रूल, वाई वाई क्या हो रहा कैंसिल। जो वैल्यू आप डिनोमिनेटर में लिखते हो ना वही अगर अगले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या हो जाती कैंसिल। तो यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो रहा, कुछ चेंज हो रहा क्या? नहीं। x अपॉन वाई कितना है 4 अपॉन 3 इंटू वाई अपॉन जेड भी कितना है 4 अपॉन 3, 4 4 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9। तो क्या आंसर 16 अपॉन 9। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? जितनों को नहीं समझा उनके लिए एक और बार, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा सा गौर से देखो, हाँ प्लीज, सच में अच्छे से गौर से देखो। क्या दिया हुआ है x y z u, क्योंकि चेन रूल जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। x y z u आर रियल नंबर्स सच दैट, किस तरीके से x इज टू y इक्वल है y इज टू z से, जो इक्वल है z इज टू u से। ये क्या है हमको दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है। अब क्या बोल रहा है? आपको दिया हुआ है x इज टू u। क्या दिया हुआ है x इज टू u, यानी x अपॉन u इक्वल है 64 अपॉन 27 से। तो आपको काय की वैल्यू पूछ रहा है x इज टू z की, यानी काय की वैल्यू निकालना है x अपॉन z की निकालना है। तो अब आप देखो आपको काय की वैल्यू दी है x अपॉन u दिया हुआ है कितना 64 अपॉन 27। अब मैं क्या करूंगा x से पहुंचूंगा u तक। देखो x से पहुंचूंगा u तक, x से u तक जाने में क्या क्या आ रहा बीच में y आ रहा और z आ रहा फिर u आ रहा। तो मैं क्या करूंगा x के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे y, तो आ गया y से खत्म किए तो अगला नंबर कहां से चालू करोगे y से। y के बाद क्या आ रहा z, तो डिवीजन में क्या आ गया z आया। z से खत्म किए तो कहां से चालू करेंगे z से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे y कैंसिल, z कैंसिल, तो क्या बचा x अपॉन u। कौन सा रूल है? चेन रूल, याद रखना, ठीक है? क्या मिलेगा 64 अपॉन 27। अब सर x के बाद y ही क्यों लिए? क्यों? क्योंकि हमको क्या दिया है x अपॉन y इक्वल दिया हुआ है y अपॉन z से, जो इक्वल दिया हुआ है z अपॉन u से। तीनों वैल्यू बन गई यहाँ पे। आप समझा x के बाद y क्यों लिए z क्यों नहीं लिए? समझ रहा है? करके ऐसे सीक्वेंस को करना हमेशा फॉलो। x अपॉन y जैसा था वैसा, y अपॉन z के जगह मैं क्या लिखूंगा x अपॉन y, z अपॉन u के जगह भी मैं क्या लिखूंगा x अपॉन y इक्वल है 64 अपॉन 27 से। x इंटू एक्स क्या मिलेगा x का क्यूब अपॉन y इंटू y क्या मिलेगा y का क्यूब। हमको मालूम 64 का क्यूब है 4 का, अपॉन 27 का क्यूब है 3 का, टेकिंग क्यूब रूट। तो क्या मिलेगा आपको क्यूब रूट लेने के बाद x अपॉन y इक्वल मिल जाएगा, क्या मिलेगा 4 अपॉन 3 से। क्यूब और क्यूब रूट क्या हो गई कैंसिल, यानी x अपॉन y का ऐसे इक्वल हो गया 4 अपॉन 3 से। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? मेरे को क्या मालूम है x अपॉन y इक्वल है y अपॉन z से, जो इक्वल है z अपॉन u से। और मेरे को मालूम x अपॉन y कितना है 4/3, तो बाकी ने कोई पाप किया क्या? नहीं। अगर वो इक्वल है x अपॉन y से, x अपॉन y इक्वल है 4 अपॉन 3 से, तो x अपॉन y इक्वल रहेगा y अपॉन z से, जो इक्वल रहेगा z अपॉन u से। उनकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4/3। ये तीन तो वैल्यू इक्वल दी थी, इनमें से किसी एक की भी वैल्यू निकाल लो, तीनों की वैल्यू हो जाएंगी। x अपॉन y कितना था 4 अपॉन 3 थे, तीनों के तीनों कितने हो गए 4 अपॉन
3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x अपॉन z की वैल्यू। क्या की पूछा है, x अपॉन z की। सीक्वेंस याद है, x आएगा, y आएगा, z आएगा, u आएगा। अब हमको x से कहां पे जाना है, z पे। तो पहले x से कहां पे जाएंगे, y में। तो x से गए y में, y में खत्म किए थे, तो ऊपर भी क्या लिखोगे, y। फिर y से कहां पे जाओगे, z पे, तो डिवाइड बाय z। कौन सा रूल, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। तो चलो क्या मिलेगा, x अपॉन वाई कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। अरे समझ रहा है क्या, इनटू y अपॉन z। y अपॉन z कैसे इक्वल है, x अपॉन y से, तो कितना आएगा 4/3। 4 4 दा 16, 3 3 दा 9। तो क्या है आंसर, 16/9। उम्मीद है अगर पहले वाले बार में हार्ड लगाऊंगा तो दूसरे वाले बार में इजी लग के समझ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, चेन रूल। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं a अपॉन बी, तो अगला क्या लिखूंगा, b अपॉन सी। अगला इसके बाद क्या लिखूंगा, c अपॉन डी। इसके बाद क्या लिखूंगा, d अपॉन ई। उसके बाद क्या लिखूंगा, e अपॉन f। उसके बाद क्या लिखूंगा, f अपॉन g। उसके बाद क्या लिखूंगा, g अपॉन h। ऐसा चला सकते कभी तक। अगर ऐसा चलाऊं तो अभी क्या आ गई वैल्यू, a अपॉन h। क्यों, क्योंकि b कैंसिल, c कैंसिल, d कैंसिल, e कैंसिल, f कैंसिल, g कैंसिल। चेन रूल समझ गया पक्के में। ऐसा दिमाग लगाना और मार्क लेके आना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अरे बाउंसर तो नहीं जा रहा बाबा, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a:b:c इक्वल टू 2:3:4। क्या दिया हुआ है, a:b:c इक्वल दिया हुआ है 2:3:4। ऐसे में मास्टर ने क्या बोला था, क्या करना पड़ता है, लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। क्या करना, जब भी ऐसा रेशियो दिया रहा तो क्या लेना है, एक कॉमन मल्टीपल। तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी, पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू लिखना, उसमें क्या लगा देना, k। दूसरी वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू लिख देना, उसमें क्या लगा देना, k। तीसरी वैल्यू इक्वल टू तीसरी वैल्यू लिख देना, उसमें क्या लगा देना, k। सो p है, समझ रहा है। देन काय की वैल्यू निकालना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c। ये दिया हुआ है 33। आपको काय की वैल्यू निकालना है, c की निकालना है। बस सोपी है यार। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितना है, 3k प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 4k इक्वल टू 33। 2 2 जा 4k माइनस 3 3 जा 9k प्लस 4 4 जा 16k इक्वल टू 33। 16 प्लस 4 20, 20 में से 9 गया तो 11k इक्वल टू 33। मेरे को k की वैल्यू चाहिए, 11 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। 11 के टेबल में 33 आता क्या, हाँ जी आता। कितने जा, 3 जा, यानी k की वैल्यू कितनी मिली, 3। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। काय की वैल्यू पूछा है, c की। हमको a पूछे, b पूछे, c पूछे, मैं तीनों निकाल देता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 2k। 2 इंटू k की वैल्यू कितनी आई, 3। 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो अगर a पूछा रहता तो क्या आता है आंसर, 6। b की वैल्यू क्या है, 3k, यानी 3 इंटू k की वैल्यू कितनी निकाले, 3। 3 3 से कितना आएगा, 9, यानी अगर b पूछा रहा तो कितना आता, 9। c की वैल्यू कैसे इक्वल है, 4k, यानी 4 इंटू k की वैल्यू कितनी निकाले, 3। 4 3 से कितना आएगा, 12, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई, 12। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी है, समझ रहा है। अरे पक्के में समझ में आ रहा है, कुछ समझ रहा है कि बाउंसर पे बाउंसर जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है, इफ a:b:c इक्वल टू 2:3:4, यानी a:b:c कितना दिया हुआ है, 2:3:4। ऐसे में हमेशा क्या करना, लेना है कॉमन मल्टीपल। तो कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू पहली वैल्यू, a पहला है ना, पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू यानी 2, उसमें क्या लगा देना, k। b इक्वल टू b कौन सी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, तो यहाँ की दूसरी वैल्यू, उसमें क्या लगा देना, k। c कौन सी है, तीसरी वैल्यू, तो यहाँ पे तीसरी वैल्यू क्या है, 4, उसमें क्या लगा देना, k। सोपी है, समझा है। k क्या है, कॉमन मल्टीपल। क्या है k, कॉमन मल्टीपल। आपको बोल रहा है c निकालो। क्या निकालो, c निकालो। कब, जब 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल है 33 से। मतलब 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2k, क्या है -3, तो आ गया -3 इंटू b की वैल्यू क्या है, 3k प्लस 4c की वैल्यू क्या है, 4k इक्वल टू 33। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी है, समझ रहा है। 2 2 जा 4k,
कौन सा साइन है, माइनस। 3 3 जा 9k प्लस 4 4 जा 16k इक्वल टू 33 आएगा ऐसा। 4 प्लस 16 20k, 20k में से 9k गया यानी कितना बचा 11k इक्वल टू 33। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए k की। 11 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 यानी k की वैल्यू क्या आई 3। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अब जो पूछा वो निकाल लो। हमसे क्या पूछा, c की वैल्यू क्या रहती 4k। हमेशा 4k रहती क्या, नहीं, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4k है। कैसे निकाले थे ये, रेशियो से। c की वैल्यू है 4k, k की वैल्यू है 3, तो 4 3 जा 12, c कितना मिल गया 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है? अरे पक्के में समझ में आया? अरे समझ में आया क्या पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का समझा? तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ P is to Q is to R इक्वल टू 1:2:4 का बताया था मास्टर ने। क्या करते इसमें, लेते एक कॉमन मल्टीपल। क्या लेते, एक कॉमन मल्टीपल। K को ले लूं कॉमन मल्टीपल, तो बताओ P की वैल्यू क्या मिलेंगी। पहली वैल्यू P पहला वैल्यू होता आएगा 1 into K यानी K। Q की वैल्यू Q दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 into K। R की वैल्यू क्या आएंगी, तीसरी वैल्यू क्या है 4, तो 4 into K। समझा? P इक्वल टू K, Q इक्वल टू 2K, R इक्वल टू 4K। अगर ऐसे में डाउट आता ना कभी भी, तो इसको एक स्टेप आगे लिख दिया करो। P ऐसा लिख लिया करो, यानी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख लिया करो। P इज टू Q इज टू R, इसको K से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो K बन जा K इज 2 इंटू K 2K इज टू 4 इंटू K 4K। फिर इक्वल लिख दो, P इक्वल टू K, Q इक्वल टू 2K, R इक्वल टू 4K। ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट समझता है तो डायरेक्ट लिखो, काय को टाइम वेस्ट करना। P इक्वल टू K, Q इक्वल टू 2K, R इक्वल टू 4K। हमको स्टेप मार्किंग मिल रही क्या यहाँ पे, नहीं, तो फुकट की मगजमारी करना क्या, नहीं, उतना ही करना जितने का पैसा मिलता है। ठीक है, देन काय की वैल्यू पूछ रहा है आपको, √5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो क्या मिलेंगे 5 इंटू p का स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है k, तो आ गया k का स्क्वायर, प्लस q का स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है 2k, तो उसका आ गया स्क्वायर, प्लस r का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 4k, उसका आ गया स्क्वायर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, तो आएंगे √5k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यानी √ क्या मिलेगा 5k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25k स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा 5k, यानी आपको √5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का ऐसे इक्वल मिला 5k से। यहाँ पे कोई 5k का ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं। अब देखो k की वैल्यू का ऐसे इक्वल है p से, तो मैं k की जगह क्या लिख सकता हूँ p, यानी वैल्यू का ऐसे इक्वल आना चाहिए 5p से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा, पक्के में समझा? जितों को नहीं समझा उतों के लिए एक और बार ये आपका आ रहा है रिपीट टेलीकास्ट। क्या दिया हुआ है, P इज टू Q इज टू R इक्वल टू 1:2:4। क्या दिया हुआ है, P इज टू Q इज टू R इक्वल टू 1:2:4। क्या करना, लेना है एक कॉमन मल्टीपल, तो P की वैल्यू क्या आएंगी k 1 जा k, Q की वैल्यू क्या आएंगी 2 इंटू k, R की वैल्यू क्या आएंगी 4 इंटू k। उम्मीद है कॉमन मल्टीपल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। काय की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है √5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू, तो √p का स्क्वायर क्या है 5p का स्क्वायर, p की वैल्यू का ऐसे इक्वल है k से, तो p की जगह लिख दो k, तो 5p की जगह लिखे k उसका स्क्वायर, प्लस तो प्लस q का स्क्वायर, q क्या है 2k, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस r का स्क्वायर, r की वैल्यू का ऐसे इक्वल है 4k, उसका आ जाएगा स्क्वायर, यानी √ क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे गौर से क्या मिल रहा है 5 इंटू k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 5k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, सब में k स्क्वायर है, कॉमन निकालना है ना। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25k स्क्वायर। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ
5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी क्या आएगा 5k। ये समझा? या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर है 5 का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आएगा k। तो क्या है वैल्यू 5k, लेकिन ऑप्शन में 5 के आंसर था क्या? नहीं। लेकिन हमको मालूम p का से इक्वल है k से, तो मैं k की जगह क्या लिख सकता p, यानी मैं 5k को क्या लिख सकता हूँ 5p, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 5p आएगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? उम्मीद है सबको समझ रहा होगा, पक्के में समझ रहा होगा। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट को ले लेंगे f, टू मेल स्टूडेंट को ले लेंगे m, इज 16:9। क्या बोल रहा है? रेशियो काय का? फीमेल स्टूडेंट इज टू मेल स्टूडेंट इज 16:9। आप देख रहे हो मैं जब भी इज टू बोलता हूं तो डिवाइड लिख रहा हूं, ठीक है? ऐसा लिखना समझना चाहिए आपको भी। चलो तो क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल, आपको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ फीमेल। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कितने परसेंट है तो आप कैसे निकालते हैं? आप देखते हो आपके मार्क्स डिवाइड बाय कितना टोटल था, है ना? ऐसे निकालते कि सपोज कि एक बच्चा है उसको 480 मार्क मिले 500 से, तो इससे परसेंटेज निकालेंगे, है ना? ऐसे ही निकालते हैं। तो सेम चीज कैसे निकालते हैं? जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका टोटल ऊपर रहना चाहिए और पूरी वैल्यू का टोटल नीचे आना चाहिए। समझेगा पक्के में? यानी अभी जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ फीमेल बोल रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग देखेंगे टोटल फीमेल कितनी है अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने, है ना? जैसे हम लोग मार्क कैसे निकालते हैं? आपने कितने मार्क लिए अपॉन टोटल मार्क कितने थे, है ना? तो ऐसे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल कैसे निकालेंगे? क्लास में कितनी फीमेल है डिवाइड बाय क्लास में कितने बच्चे हैं निकालेंगे। तो चलो बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? जितने फीमेल होंगे प्लस जितने मेल होंगे। लेकिन हमको फीमेल और मेल की वैल्यू डायरेक्ट मालूम है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या लेंगे? कॉमन मल्टीपल। तो k को कॉमन मल्टीपल लो तो फीमेल कितनी मिल जाएंगी? 16k, मेल कितने मिल जाएंगे? 9k। समझा? पक्के में समझ रहा है? जितनों को नहीं समझा टेंशन लेना क्या नहीं, रिपीट टेलीकास्ट आएगा। टोटल कैसे निकालते? फीमेल प्लस मेल। फीमेल कितनी है? 16k, मेल कितने हैं? 9k। 16 प्लस 9 कितना होगा? 25k आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ फीमेल। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ फीमेल। कैसे निकालते? फीमेल अपॉन टोटल स्टूडेंट। फीमेल कितनी है यहाँ पे? 16 इंटू k अपॉन टोटल कितना है? 25k। k कैंसिल, यानी क्या आया? 16 अपॉन 25। एक चीज जो भूल गए, परसेंटेज निकालते वक्त हमेशा कैसे मल्टीप्लाई करते? 100 से। तो यहाँ पे 25 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 4 जा आता है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, यानी कितना है? 64%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है? पक्के में समझा? जितनों को नहीं समझा उतने के लिए एक और बार देखिए गौर से। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल स्टूडेंट। काय का रेशियो दिया हुआ है? फीमेल इज टू मेल। कितना दिया हुआ है? 16:9। क्या बताया था मास्टर ने? लेना है कॉमन मल्टीपल। तो मैं लूंगा लेट के बी द कॉमन मल्टीपल। तो एफ की वैल्यू, एफ पहली वैल्यू है, इक्वल टू 16 को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? के से। दूसरी वैल्यू, दूसरी काय की है? मेल की, यानी एम की। एम दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 9। तो एम की वैल्यू कैसे मिलेंगी? इक्वल 9k से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम लॉजिक यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो f इक्वल हो जाएगा 16k से, m इक्वल हो जाएगा 9k से। इजी है, पक्के में समझ गया लॉजिक? अब क्या बोल रहा है? आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ क्लास इज फीमेल। आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ फीमेल इन क्लास। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ फीमेल इन क्लास। अब आपको मालूम परसेंटेज कैसे निकालते? कैसे निकालते? किसका परसेंटेज निकालना है? फीमेल का। तो देखो टोटल फीमेल कितनी है डिवाइड बाय। अब वहां पे बताओ क्लास में कौन कौन है? फीमेल है और मेल है, यानी क्या निकालना पड़ेगा? टोटल। टोटल क्या रहेगा? फीमेल प्लस मेल। इसको मल्टीप्लाई कर दो कैसे? 100 से। मिल गया परसेंटेज, है ना? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर दो 100 से। निकालते हैं ऐसा?
तो चलो बताओ क्या करोगे। अब सबसे पहले आप निकालोगे टोटल। क्या निकालोगे? टोटल। टोटल कैसे निकालते? टोटल क्या रहेगा? जितने फीमेल स्टूडेंट है प्लस जितने मेल स्टूडेंट है। फीमेल कितने स्टूडेंट है? 16 के, प्लस मेल कितने स्टूडेंट है? 9 के। 16 प्लस 9 कितना आ रहा? 25 के। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 25 के। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ फीमेल। क्या आएगा? फीमेल अपॉन टोटल इंटू 100। फीमेल कितनी है? फीमेल 16 के अपॉन टोटल। टोटल कितना निकाला? 25 के। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। के कैंसिल। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 6 4 जा 24, कैरी 2 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, यानी कितना परसेंट आया? 64%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अच्छा, अगर यहाँ पे पूछता परसेंटेज ऑफ मेल, ठीक है, पूछा है क्या? नहीं, लेकिन निकाल लेते। क्या पूछा रहता? अगर परसेंटेज ऑफ मेल कैसे निकालते थे? मेल अपॉन टोटल इंटू 100 निकालते थे। चलो बताओ, मेल कितने हैं यहाँ पे? 9 के अपॉन टोटल। टोटल कितना था? 25 के इंटू 100। के कैंसिल। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 9 जा 36%, है ना। तो अगर वो पूछा रहता तो वो निकाले रहते, ये पूछा तो ये निकाले। तो क्या आया फीमेल का परसेंटेज? 64%। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कुछ तो समझ रहा है कि बाउंसर जा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिवाइड द नंबर 455 इन द रेशियो 4:3। क्या बोल रहा है? नंबर को डिवाइड करो। कौन से नंबर को? 455 को। किस तरीके से? कि उनका रेशियो आना चाहिए 4:3। क्या आना चाहिए? रेशियो 4:3 आना चाहिए। तो हम उसको डिवाइड कर देते। तो हम कैसे लिख देंगे? लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। ठीक है, यानी जो दो नंबर पे डिवाइड करने वाले हो कौन कौन से रहेंगे? x और y रहेंगे। किस तरीके से? कि उनका रेशियो कितना आना चाहिए? 4:3, यानी x अपॉन y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4/3 आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे कॉमन मल्टीपल। लेट के बी द कॉमन मल्टीपल। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 4k। y की वैल्यू क्या मिलेंगी? 3k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सब सोपी है यहाँ तक। क्या बोल रहा था? डिवाइड करना है कौन से नंबर को? 455 को। हमने वो दो नंबर क्या लिए? x और y, यानी हमने किसको डिवाइड किया? 455 को। कैसा? कि x प्लस y के टर्म्स में, है ना। डिवाइड करने का मतलब क्या होता? समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिवाइड द नंबर 455 इन द रेशियो 4:3, यानी 455 को ऐसे दो नंबर पे तोड़ो जिनका रेशियो क्या है? 4:3। मतलब वो दो नंबर का एडिशन आना चाहिए 455 और उनका डिवीजन आना चाहिए 4:3। समझ रहे हो? यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 455। x की वैल्यू कैसे इक्वल है? 4k से। y की वैल्यू कैसे इक्वल है? 3k से। इक्वल टू 455। 4 प्लस 3 कितना आएगा? 7k इक्वल टू 455। तो बताओ k की वैल्यू क्या आएंगी? 455/7। आराम से डिवाइड कर सकते। किसको डिवाइड करना है? 455 को करना है। 7 6 जा कितना आएगा? 42, बचेगा 3, नीचे आएगा 5, 7 5 जा 35 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझ रहा है? तो कितना आया वैल्यू डिवाइड करने के बाद? 65, यानी k की वैल्यू कितनी आई? 65। हमसे k पूछा था क्या? नहीं, हमसे पूछा था वो दो नंबर। वो दो नंबर कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से। x की वैल्यू कैसे इक्वल है? 4k से। y की वैल्यू कैसे इक्वल है? 3k से। पुट कर दो x इक्वल टू 4 टाइम्स k की वैल्यू कितनी है? 65। y इक्वल टू 3 टाइम्स k की वैल्यू कितनी है? 65। तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी? 4 5 जा 20, कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 कितना आएगा? 26। y इक्वल टू 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, यानी कितना आ रहा है? 260 एंड 195। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? जिनको नहीं समझा उनके लिए एक और बार देखिए क्या दिया हुआ है। डिवाइड द नंबर 455, यानी एक नंबर दिया हुआ है कितना? 455। इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। किस तरीके से? कि उनका रेशियो है 4:3। तो मैंने क्या बोला? इसका जो एक टुकड़ा है
मैं उसको ले लूंगा x, और जो उसका दूसरा टुकड़ा है मैं उसको ले लूंगा y। क्या किया मैंने, 455 को तोड़ा दो नंबर में x और y में, क्योंकि मैंने x और y में तोड़ा यानी x प्लस 5 की वैल्यू क्या रहेंगी 455 रहेगी। और क्या रहना चाहिए, इनका रेशियो रहना चाहिए 4:3 यानी x अपॉन y इक्वल रहेगा 4/3 से। समझा, पक्के में समझा, याद रखना जब भी बोलता है डिवाइड द नंबर 455, यहाँ पे अगर बोलता है डिवाइड द नंबर 1050 तब भी मैं क्या लिखता, x प्लस वाई इक्वल टू 1050 लिखता था, ऐसा समझ रहे हो। यानी जो भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो वो ये दोनों का क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। पक्के में समझ रहा है, पक्का समझा। क्या बोल रहा है, डिवाइड द नंबर 455, मैंने इसको दो पार्ट पे तोड़ा, x और y पे। किस तरीके से कि x प्लस वाई की वैल्यू है 455 एंड x इज टू वाई 4:3। जब भी इस टू आगे क्या करना, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे भी k लगा दो, यहाँ पे भी k लगा दो, तो x की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी 4k से, y की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी 3k से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है 455, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4k, प्लस y की जगह क्या लिख सकता हूँ 3k इक्वल टू 455, 4 प्लस 3 7k इक्वल टू 455। 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 455/7 कितना आता 65, यानी k की वैल्यू कितनी मिली 65। मेरे से k पूछा क्या, कॉमन मल्टीपल पूछा, नहीं जी, तो मेरे को इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। मेरे को कैसे मतलब है, x से और y से, कौन से दो नंबर में मैं तोड़ रहा था। x की वैल्यू कैसे इक्वल है 4k, y की वैल्यू कैसे इक्वल है 3k। सब्सटीट्यूट करो, 4 इंटू k की वैल्यू कितनी निकाले 65, y इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू कितनी निकाले 65, निकाले 4 इंटू 65 कितना निकाले हमने, अभी निकालना, 4 इंटू 65 कितना निकाले 260, और 3 इंटू 65 कितना निकाले 195। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डब, सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। प्लीज बता दीजिएगा अगर कहीं पे भी कोई भी चीज बाउंसर जाती है तो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, और आज के दिन का लास्ट रखते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर्स। चलो दो नंबर निकालना तो पहले लिख देते, लेट a एंड b बी द टू नंबर्स, लिख दिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा क्या किया मैंने, दो नंबर को ले लिया a और b, लेट a and b be the two numbers whose mean proportional is 12। मीन प्रोपोर्शनल याद है, मैंने ऐसा बताया था, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज अंडर रूट ऑफ a b। पढ़े थे ऐसा, a और b का मीन प्रोपोर्शनल क्या रहता, अंडर रूट ऑफ a b। क्या बोल रहा है, हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12, मीन प्रोपोर्शनल क्या रहता, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ये कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी टेकिंग स्क्वायर, तो क्या मिलेगा ए बी इक्वल टू 144 मिलेगा। अरे समझ रहा है क्या कर रहे हैं, पक्के में समझा। क्या किया आपने यहाँ पे, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, लेकिन मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया हुआ है, दो नंबर का 12 दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324। क्या बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324। थर्ड प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट याद है, a अपॉन बी इक्वल है b अपॉन सी से, तो c क्या होता है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या होता है c थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी क्या दिया हुआ है a अपॉन बी इक्वल है b अपॉन सी से, c की वैल्यू कितनी दी है 324 दी हुई है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है पक्के में समझा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, पक्के में समझ रहा है ना, बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो चलो बताओ क्या मिलेगा यहाँ से, क्या कर सकते हैं हम, a इक्वल टू बी अपॉन 144 ऐसा दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है, आपको फाइंड द टू नंबर, यानी क्या की वैल्यू निकालना है, a और b की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, a अपॉन b इक्वल टू 144 दिख रहा है ऐसा। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, वैल्यूज को कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। कौन सी वैल्यू को, हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालना आसान रहेगा, मेरे हिसाब से तो a निकालना आसान रहेगा, है ना, b के टर्म्स में बना लेंगे इक्वेशन। a की वैल्यू क्या मिलेंगी 144 अपॉन b, ये समझा, b यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो a की वैल्यू क्या मिली 144 अपॉन b
लिखो ए की जगह क्या लिख सकते हैं 144 अपॉन बी डिवाइड बाय बी इक्वल टू बी अपॉन 324 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपे यहाँ तक। कहाँ पे ये बी कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा 144 अपॉन बी इंटू बी क्या मिलेगा बी का स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन 324 मेरे को क्या वैल्यू चाहिए बी की, तो एक साथ लेकर आओ बी का स्क्वायर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, बी इंटू बी का स्क्वायर क्या मिलेगा बी का क्यूब इक्वल टू 144 इंटू 324 मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट 144 किसी का क्यूब है क्या 144 324 शायद किसी का भी क्यूब नहीं है ना, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 324 इंटू 144 4 4 दा 16 कैरी 1 4 2 दा 8 8 प्लस 1 9 4 3 दा 12 जिनको नहीं समझ रहा रुको शांति रखो फिर से पढ़ाऊंगा 4 4 दा 16 कैरी 1 4 2 दा 8 8 प्लस 1 9 4 3 दा 12 0 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आएगा 4 2 3 ऐड करो 6 प्लस 0 6 9 प्लस 6 15 कैरी 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 कैरी 1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 3 प्लस 1 4 यानी क्या वैल्यू चाहिए 4 6 6 5 6। देखो 4 6 6 5 6 किसी का क्यूब है क्या, सबसे पहले तो चीज क्यूब में क्या आ रहा है 6। आपको ये चीज मालूम है सिर्फ और सिर्फ 6 का क्यूब ऐसा रहता है जिसके यूनिट प्लेस में क्या आता है 6। कैसे निकाले सर, देखो पहले तो 6 कौन सा नंबर है इवन नंबर है, तो मैं कौन कौन से नंबर चेक कर सकता हूँ 2 4 6 8 कर सकता हूँ। अब 2 का निकालो क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 है क्या नहीं, तो बेस में यूनिट प्लेस में 2 आ सकता है क्या नहीं। 4 का स्क्वायर 16 16 को फिर से मल्टीप्लाई करो 6 4 24 फिर से बेस में क्या आ रहा है 4 यानी 4 का क्यूब निकालोगे तो बेस में क्या आएगा 4। हमको क्या चाहिए बेस में 6, तो 4 का क्यूब आ सकता है क्या नहीं। 6 का क्यूब निकालो, 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे 6 का स्क्वायर 36 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 6 जा 36 आ रहा बेस में 6 यानी 6 का क्यूब लेते तो बेस में क्या आता है 6, यहाँ पे भी बेस में क्या है 6 यानी 6 का क्यूब हम ले सकते हैं। 8 का क्यूब भी निकाल के देख लो 8 8 जा 64 इंटू 8 करो 8 4 जा 32 2 आ रहा बेस में, यानी 8 का क्यूब लेते तो यूनिट प्लेस में क्या आता है 2, यहाँ पे 2 है क्या बेस में नहीं। इतनी मगजमारी करके क्या समझा हमको, ठीक है यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि जो भी वैल्यू आएंगी बी की उसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर रहेगा 6 रहेगा, तो या तो वो 16 हो सकता है, या तो वो 26 हो सकता है, या तो वो 36 हो सकता है, या तो वो 46 हो सकता है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया था पहली वैल्यू कभी भी चेक करना क्या नहीं, हमेशा बीच की वैल्यू चेक करना, फिर कंपेयर करना कि इसके आसपास वैल्यू आ रही बड़ी आ रही कि छोटी आ रही, उस वैल्यू के हिसाब से फिर चेक करना। तो मैं पहले कौन सी वैल्यू चेक करूंगा 26 का क्यूब करूंगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 6 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 18 प्लस 3 21 आएगा। तो 6 का क्यूब कितना आएगा 216, 2 का क्यूब 8 3 a स्क्वायर b याद है 3 इंटू ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी यानी 6 3 ए बी स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 इंटू 36 आएगा। ये समझ रहा है, चल तो क्या मिला 8 जैसा था वैसा 6 4 जा 24 24 इंटू 3 4 3 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 72 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट 3 2 जा 6 6 इंटू 36 करना है 6 6 जा 36 6 3 जा 216 है 216 216 यहाँ से नीचे आएगा 6 21 जाके होगा ऐड 6 प्लस 1 7 आएगा नीचे, ये 23 होगा ऐड 3 प्लस 2 5 और ये 9 जाके होगा ऐड 9 प्लस 8 कितना आएगा 17। क्या आ रहा है आंसर 17576 17576 इससे छोटा है, तो ये आंसर हो सकता है क्या नहीं। देखो अगली वैल्यू क्या है 36, अगला क्यूब का आएगा चेक करना है 36 का, चलो कर लेंगे का क्यूब चेक करेंगे 36 का। 6 का क्यूब कितना आएगा आपका 6 का क्यूब 216 आएगा। 3 का क्यूब कितना आएगा 27 3 a स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 b की वैल्यू कितनी है 6 3 a b स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 3 b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट 3 9 जा 27, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से 6 7 जा 42 6 2 जा
12, 12 प्लस 4 16, कितना आया 162, 3 3 जा 9, 9 को कैसे मल्टीप्लाई करना है 36 से, 6 9 जा 54, 3 9 जा 27, 27 प्लस 5 कितना आएगा 32, यानी कितना है यहाँ पे 324। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ से क्या नीचे आएगा 6, 21 जाके हो जाएगा ऐड, 4 प्लस 1 5, ये 2 प्लस 2 4, 34 जाके हो जाएगा ऐड, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे कितना बचेगा 19, ये 19 जाके हो जाएगा ऐड, 7 प्लस 9 कितना होगा 16, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 आया 4 6 6 5 6, यानी काय का क्यूब है 36 का, क्यूब इक्वल टू बी का क्यूब, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिली 36, क्या मिली बी की वैल्यू 36, यहाँ पे बी की वैल्यू 36 है, तो ए की वैल्यू निकाल के देख लेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे a इंटू बी कितना दिया हुआ है 144, हमने b की वैल्यू कितनी निकाल ली है 36 निकाले, तो पुट करो यहाँ पे a की वैल्यू कैसे निकालेंगे 144 अपॉन b, b की वैल्यू कितनी है 36 है क्या, 36 के टेबल में वाली वैल्यू आती है क्या, डायरेक्ट चेक करो तो यहाँ पे 36 शायद एक ही ऑप्शन में है ना, कितना 4 दा, देखो तो 4 दा आती क्या 36 इंटू 4, 6 4 दा 24, कैरी 2, 4 3 दा 12, 12 प्लस 2 4, कितने दा आ रही 5 दा, 4 दा है ना, 5 दा नहीं 4 दा आ रही, तो क्या आ रहा आंसर, ए की वैल्यू आनी चाहिए 4 और बी की वैल्यू आनी चाहिए 36, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। समझा? नहीं समझा? मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको नहीं समझा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी था, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा लेंदी है। तो चलो इसको कर लेंगे एक बार पटाख से रिवाइज। कैसे करेंगे? फाइंड द 2 नंबर। क्या बोल रहा है? आपको 2 नंबर निकालना है, तो मैंने लिया लेट द 2 नंबर बी ए एंड बी। क्या लिया मैंने? 2 नंबर ए एंड बी लिया, ये समझा पक्के में। मैंने लिया 2 नंबर क्या है, ए एंड बी, हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12। क्या दिया हुआ है? उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है? 12। मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 12। और मेरे को मालूम मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ ए बी रहता है, याद रखना। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया हुआ है? 12। मेरे को रूट में वैल्यू जमेंगी क्या? नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या की वैल्यू होगी? ए बी की। अब मैं यहाँ से या तो ए की वैल्यू निकाल लूँ या तो बी की वैल्यू निकाल लूँ। मैं काय की वैल्यू निकालूंगा? ए की। यहाँ पे बी मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तब ए की वैल्यू क्या आएंगे? 144 अपॉन बी। है समझा? बी डिवीजन में इधर गया, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो ए की वैल्यू मिली 144 अपॉन बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? ए और बी मैंने 2 नंबर लिया जिसका मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया हुआ था? 12। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी, लेकिन वो वैल्यू कितनी दी हुई है? 12, यानी अंडर रूट ऑफ ए बी का ऐसे इक्वल है 12 से। समझा? याद रखना मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी, जो कितना दिया हुआ है? 12। टेकिंग स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे बी मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, ए की वैल्यू क्या है? 144 अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पे आप ए भी निकाल सकते हो और बी भी निकाल सकते हो। दोनों में कुछ झंझट होगा क्या? नहीं, वैल्यू लगभग सेम ही आएगी। ठीक है, बस कुछ ना कुछ कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, 19-20 वाला काम होगा। क्या दिया हुआ है? एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 324। क्या दिया हुआ है? थर्ड प्रोपोर्शनल कितना दिया हुआ है? 324। थर्ड प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट याद है? थर्ड प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? ए अपॉन बी इक्वल है बी अपॉन सी से, तो ये सी क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 324। तो क्या मिला यहाँ से? ए अपॉन बी इक्वल है बी अपॉन सी से, सी की वैल्यू क्या है? 324। आई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी यहाँ पे 324 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? a इंटू 324 इक्वल टू बी, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, b इंटू बी क्या मिलेगा? b का स्क्वायर। अब मेरे को या तो इक्वेशन a के टर्म में बनाना है तो b के टर्म में। मैंने a की वैल्यू पहले निकाल लिया, क्या है? 144 अपॉन बी। a की जगह क्या लिख देंगे? 144 अपॉन बी इंटू 324 इक्वल टू बी का स्क्वायर। मास्टर ने a को ही सब्सटीट्यूट किया तो आप भी a को ही सब्सटीट्यूट करोगे, जरूरी है क्या? नहीं। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे b की वैल्यू निकाल सकते हैं 144 अपॉन a, तो आपको यहाँ पे b की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 144 अपॉन a लिखना पड़ेगा।
समझ रहा है? उससे आंसर चेंज होगा क्या? नहीं, आंसर तब भी आएगा सेम। ठीक है, लगे तो वो भी करके दिखा दूंगा मैं। अभी पहले ये समझ लो अच्छे से। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? बी डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, बी स्क्वायर इंटू बी क्या मिलेगा? बी का क्यूब इक्वल टू 144 इंटू 324। 144 इंटू 324 हमने कितना निकाला था? 144 इंटू 324, 144 इंटू 324 कितना आया था? 46656। कितना आया था? 46656। अब क्या चेक करना है? 46656 काय का क्यूब है। हमने चेक किया 2 का क्यूब जब लेते तब भी बेस में 6 आता क्या? नहीं। जब हम 4 का क्यूब लेते तब भी बेस में 6 आता क्या? नहीं। काय के क्यूब में आता? 6 के क्यूब में। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया, 6 के क्यूब में अगर 6 आता है तो इसके यूनिट प्लेस में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 6। अब यूनिट प्लेस का तो नंबर निकाल लिए, टेंस प्लेस का निकाले क्या? नहीं। तो हो सकता है आंसर 16 हो, 26 हो, 36 हो, 46 हो, है ना? ऐसे में क्या करना? पहले ऑप्शन देख लेना। ठीक है, अपन लोगों ने एक गलती की, अपन ने क्या नहीं देखे? ऑप्शन नहीं देखे। अगर मैं ऑप्शन देख लेता तो मेरे को वहां पे मेरे को क्या दिख रहा? बी की जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ उसमें 16 आ सकता, 26 आ सकता, 36 आ सकता, 46 आ सकता। अगर मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाता वहीं पे तो मैं क्या देखता है यहाँ पे? भाई मेरे को 36 दिख रहा है, तो मैं पहला ही ट्रायल जो नंबर पे मारता हूँ काय पे मारता? 36 पे मारता था। 6 का क्यूब कितना निकालते? 216। 3 का क्यूब कितना निकालते? 27। अब जिनको नहीं याद है ना वो ये देखो, 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 इंटू बी, 3ab स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? 3, बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा? 3 9 जा 27, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, कितना आ रहा? 162। 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, 6 9 जा 54, 3 9 जा 27, 27 प्लस 5 कितना आएगा? 32, यानी कितना? 324। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नहीं आती? फक्त एक। यहाँ से क्या नीचे आएगा? 6, तो 21 जाके हो जाएगा आगे ऐड, तो क्या मिलेगा? 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3, फिर से एक वैल्यू नीचे तो 5, क्या जाके आगे ऐड होगा? 34, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा? 6, 19 जाके हो जाएगा ऐड, 9 + 7 कितना आएगा? 16, कैरी 1, 2 + 2 4, यानी कितना? अब यहाँ पे आगे जाने को कोई वैल्यू बचेगा नहीं, तो पूरा नीचे उतार दो, कितना है? 46656, यानी बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? 36 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ये समझा? यही अगर हम पहले ऑप्शन देख लेते तो हम पहली वैल्यू काय में ट्राई करते? 36 में। अगर 36 नहीं आता, वैसे तो मेरे को मालूम था 8 आ सकता क्या? नहीं। 24 आ सकता क्या? नहीं। कि हमने देखा 8 के क्यूब में ये वैल्यू आती क्या? नहीं। पक्के में समझा? बी की वैल्यू कितनी मिल गई? 36। बी मिल गया 36, मेरे को मालूम है ए की वैल्यू क्या है? 144 अपॉन बी, यानी 144 अपॉन 36। 36 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। कितने था? 4 था, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं इसको दूसरी मेथड से सॉल्व किया होता, मतलब यहाँ पे जो मैं आपको बोला ना, आप ए के ही टर्म्स में बनाओ, जरूरी नहीं आप बी के ही टर्म्स में बना सकते हैं। मतलब अगर वो किया रहता तो क्या आता? ए बी की वैल्यू कितनी आई थी? 144। मैं अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकालता तो क्या आती? 144 अपॉन ए आती थी। यहाँ पे जो इक्वेशन बना था क्या बना था हमारा? ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन 324 बना था। थर्ड प्रोपोर्शन ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, सी की वैल्यू क्या थी? 324। वैसा लिखता तो क्या आता? ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, सी का ऐसे इक्वल था 324 से, था क्या ऐसा? चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, क्या मिलेगा आपको? ए अपॉन बी, यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? ए इंटू 324 इक्वल टू बी इंटू बी, क्या मिलेगा? बी का स्क्वायर मिलेगा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, क्या मिलेगा? ए इंटू 324 इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 144 अपॉन ए, उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? चलो देखो क्या मिल रहा है। a इंटू 324 इक्वल टू 144 का स्क्वायर, यानी 144 इंटू 144 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, a स्क्वायर इंटू a क्या मिलेगा? a का
क्यूब इक्वल टू 144 इंटू 144 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 324। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 44 है, दोनों काय के टेबल में आते हैं 4 के। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अरे पढ़े हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, नाक मत कटाना मेरी, ठीक है, मेरे को सुर्पनखा नहीं बनना है, नाक मत कटाना मेरी प्लीज। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया हूं मैंने, अच्छे से पढ़ाया हूं, ठीक है। 4 8 जा 32 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 4 1 जा 4, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 4 6 जा 24 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सोपे यहाँ तक पक्के में समझा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 81, कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर इनका एडिशन 9 से डिवाइड होता है तो भी नंबर 9 से डिवाइड होंगे। 9 9 जा 81, 9 9 4 जा 36 आएगा। अब देखो 9 से 144 डिवाइड होता है क्या? 9 है यहाँ पे, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, यानी 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 के टेबल में 144 आता है क्या? चलो 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5 है ना, और नीचे आएगा 4। 9 के टेबल में 54 आता है क्या? आता है। 9 6 जा 54 आता है, यानी कितने जा कट रहा है 16 जा कट रहा है, यानी क्या मिला a क्यूब इक्वल टू 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अरे समझ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू थी 16 इंटू 4, मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ऐसा क्यों लिखा? 4 इंटू 4 इंटू 4 को क्या लिख सकता, 4 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट। ए की वैल्यू कितनी मिल गई 4, मिल गई ए की वैल्यू 4। यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा लंबा हो रहा क्या? नहीं, तो आप ये मेथड से कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है, नहीं तो इसको छोड़ देना, ठीक है। ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आप कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू 144 अपॉन ए, यानी 144 अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकाले 4, 4 3 जा 12, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 4 6 जा 24, यानी बी की वैल्यू कितनी है 36, यानी ए 4 बी की वैल्यू 36। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। अब मैं को जितनी मेथड से पढ़ा सकता था उतनी मेथड से पढ़ा दिया। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। चलो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।